Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am लीशा ठाकुर, your English educator, and आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ पटोल बाबू फिल्म स्टार। तो अभी तक हम जान चुके हैं स्टोरी में कि पटोल बाबू को एक सेट पे बुलाया जाता है टू एक्ट, ठीक है, उनको एक रोल दिया जाता है ऑफ अ पेडिस्ट्रियन, मतलब एक राह चलते इंसान का। अब उनको उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्होंने लास्ट जो उनने एक्टिंग करी थी रोल, दैट वाज 20 ईयर्स अगो, थिएटर में एक्टिंग उनने करी थी। उसके बाद इस रोल के लिए वो हद से ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ओवर एक्साइटेड थे। अब वो टाइम से पहले भी सेट पे आ गए, एवरीथिंग वाज हैपनिंग, सब सेट के आजू बाजू लोग थे, भीड़ थी, काम चल रहा है, शूटिंग चल रही है, और पटोल बाबू को ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं थी उसके बारे में ना। उनको ये भी नहीं पता था कि उनका क्या डायलॉग है, उनको क्या करना है एग्जैक्टली। फिर क्या होता है स्टोरी में आगे, पटोल बाबू नाउ टर्न टू हिज नेबर एंड आस्क्ड हिम इन अ विस्पर, मतलब ऐसे फुसफुसाते उन्होंने धीरे से उनसे पूछा कि हु इज़ द डायरेक्टर, फिल्म के जो डायरेक्टर है वो कौन है। तो द मेन रेज्ड हिज आईब्रोज एंड सेड, मतलब जिससे पूछा उसने अपने आईब्रोज रेज किए से, अरे तुमको नहीं पता, वाई डोंट यू नो, ही इज़ बैरन मलिक, ऐसे करके उसने बोला बैरन मलिक है ये डायरेक्टर। ही हैज़ हैड 3 स्मैश हिट्स इन अ रो, 3 लगातार सक्सेसफुल फिल्म्स दी हैं उनने। Well, at least he had gathered some useful information. It wouldn't have done him for him to say it didn't know if his wife had asked him whose film he is acted and which actor. तो वो सोचते हैं अपने मन ही मन में, अच्छा वो पूछ लिया मैंने नाम डायरेक्टर का, एटलीस्ट मेरी वाइफ कल को पूछेगी मुझसे कहाँ कौन सी शूटिंग में गए थे, तो मुझे पता तो होना चाहिए। तो आगे फिर वो नरेश दत्त अब आ जाते हैं उनके पास और टी एक ले आते हैं वो उनके पास स्मॉल क्ले कप में, एंड उनको चाय देते हैं। नाउ हेयर यू आर सर, द हॉट टी विल हेल्प योर थ्रोट, तो उनको बोलते हैं आपका गला सही हो जाएगा, चाय पी लीजिए आप, एंड आपकी जो बारी है वो जल्दी आने वाली है। तो पटोल बाबू का अब हो गया था, ही हैड कम आउट विथ इट, एंड इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ, तो वो बोलते अब तो लाइन्स दे दो मेरी, मुझे क्या बोलना क्या है, डायलॉग तो बता दो मुझे। तो वो बोलते हैं योर लाइन्स, अच्छा हाँ कम विथ मी, बताता हूँ। नरेश दत्त उनको लेके जाते हैं। Went towards the 3-legged instrument with Patol Babu at its heels. तो वो बोलते हैं hey Susanko, a young fellow in short sleeve shirt turned towards Naresh Dutt. ठीक है, तो this gentleman wants his lines. Why don't you write them down on a piece of paper and give it to him? He is the one who, तो जो नरेश दत्त है वो बोलते हैं कि ये इंसान इनका वो रोल है, और फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, तो वो बोल रहे हैं इनको लाइन्स दे दो उनकी। तो सुसांको पटोल बाबू की तरफ देखते हैं और फिर बोलते कम अलोंग ग्रैंडपा। पटोल बाबू को किस नाम से वो रेफर करते हैं सुसांग को, बोलते हैं ग्रैंडपा। आई से, और फिर ज्योति से पूछते हैं कि मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ क्या, और ग्रैंडपा को अपनी लाइन्स रिटन डाउन चाहिए, लिखी हुई चाहिए। तो जो यंगस्टर ज्योति है वो एक रेड डॉट पेन लाके दे देती है अपनी पॉकेट से सुसांको को। सुसांको एक पेज फाड़ते हैं एंड नोटबुक का जो वो लेके रखे थे, और उसमें वो कुछ कुछ लिखते हैं, स्क्रिबल करते हैं, एंड वो पटोल बाबू को हाथ में पकड़ा देते हैं। पटोल बाबू ग्लांस करते हैं उस पेपर पे, देखते हैं उस पेपर को, और उस पेपर पे एक सिंगल शब्द लिखा होता है, सिंगल वर्ड लिखा होता है, जो लिखा होता है ओह, OH एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इस पूरे के पूरे पेपर पे लिखा होता है बस। फिर पटोल बाबू ये चीज़ देखते हैं और उनको एकदम सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड होती है। ही विश्ड ही कुड टेक ऑफ हिज जैकेट, और उनको एकदम से तेज़ गर्मी लगने लगती है। ही वाज लाइक क्या है ये। तो सुसांग को पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर ग्रैंडपा, यू डोंट सीम टू प्लीज्ड, आप ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो। तो वर दीज पीपल पुलिंग हिज लेग, पटोल बाबू सोच रहे हैं, पुलिंग हिज लेग मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो क्या वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं पटोल बाबू का। वॉज द होल थिंग अ जाइंटिक होक्स, मतलब यहाँ पे उसके साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है क्या, बहुत बड़ा कोई ऐसा ट्रिक कर रहे हैं, उसका प्रैंक कर रहे हैं उसके साथ। अ मीक, अ हार्मलेस मैन लाइक हिम, एंड दे हैड टू ड्रैग हिम इनटू द मिडल ऑफ द सिटी, मेक अ लाफिंग स्टॉक आउट ऑफ हिम, हाउ कुड एनीवन बी सो क्रूएल। तो पटोल बाबू सोचते हैं कि मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ,
इन लोगों ने सब इतना सब किया, ये सब सेट्स बनाए, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए क्या? मुझे यहाँ पे सिर्फ मजाक उड़वाने के लिए बुलाया इन लोगों ने मेरा? एक लाइन भी क्या, एक वर्ड भी क्या, एक आवाज़, ओह ये कोई डायलॉग होता है ये लिख के दिया है इनने। और वो ग्रैंडपा सब जो बोल रहे हैं, तो कोई ऐसा इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? तो पटोल बाबू सेड इन हार्डली ऑडिबल वॉइस, आई फाइंड इट रादर स्ट्रेंज। तो पटोल बाबू बोलते हैं हाँ मैं खुश तो नहीं हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ये। तो वो पूछते हैं उससे वाई ग्रैंडपा? तो बोलते हैं जस्ट ओह इज दैट ऑल आई हैव टू से? बोलते बस इतना ही मुझे बोलना है, ओह इतना ही मेरा डायलॉग है। तो फिर शशांको की जो आईब्रोज हैं वो एकदम शॉर्ट अप ऐसे हो जाती हैं कि व्हाट आर यू सेइंग ग्रैंडपा, क्या बोल रहे हो आप? Do you think it's nothing? Why, this is a regular speaking part in a Baron Malik film. समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? Do you understand what that means? Why you are the luckiest of actors? आप कितने लकी हो, आपको खुद को नहीं पता है। आपको इतना बोलने वाला पार्ट मिला है बैरन मलिक की फिल्म में, और आपको पता है अभी तक 100 लोग आ चुके हैं इस फिल्म में, उससे ज़्यादा, जिनके पास एक भी शब्द नहीं था बोलने के लिए। एंड वो बस आए और फ्रेम के सामने से, कैमरा के सामने से पास बाय हो गए, निकल गए। कुछ लोग तो चले भी नहीं, बस एक जगह पे खड़े रहे। एंड कुछ लोग थे जिनके फेसेस तक नहीं दिखे कैमरा में सही से। एंड इवन टुडे लुक एट ऑल दोज पीपल बाय द लैम्प पोस्ट। इतने सारी जो आपको भीड़ दिख रही है, लोग दिख रहे हैं शूटिंग के लिए आए हुए, ये सब लोग आज के सीन में हैं, बट इनके पास कुछ भी कहने को एक भी लाइन नहीं है। तो इवन आर हीरो चंचल कुमार, जो हीरो है मेन चंचल कुमार, उसका भी आज के शूट में कोई लाइन नहीं है टू स्पीक टुडे। एंड आप इकलौते हो जिसके पास एक वर्ड है टू स्पीक, जिसके पास डायलॉग है बोलने के लिए आज। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? तो नाउ द यंग मैन कॉल्ड ज्योति came up, put his hand on पटोल बाबू's shoulder and said, listen grandpa, I'll tell you what you have to do. तो फिर ज्योति आती है, वो बोलती है मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपका सीन क्या है, रोल क्या है, करना क्या है आपको। चंचल कुमार कौन है? एक राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव है एक बड़ी सी कंपनी में। ही इज़ इन्फॉर्म दैट एन एम्बेजलमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन हिज ऑफिस, और उनको इमरजेंसी आ गई उनके ऑफिस में, उनको जल्दी से आना है। एंड वो आते हैं देखने की क्या हुआ है, एंड वो अपनी कार से बाहर निकलते हैं। एंड उसके बाद जल्दी से वो पेवमेंट से होते हुए एंट्रेंस तक आते हैं। जब वो एंट्रेंस पे आते हैं, जस्ट देन वो आपसे वो कोलाइड कर जाते हैं एक एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन से, एक ऐसे चलता हुआ इंसान जिसका ध्यान कहीं और होता है, और उससे वो जाके टकरा जाते हैं चंचल कुमार। और तब जब आप हर्ट हो, जब आपकी टकराए हो आप, तो आपको लगी होगी चोट, तो आप हर्ट हो, तब आप इन द हेड एंड देन यू से ओह, तो ये आपकी लाइन आ जाती है ओह बोलने वाली। बट चंचल कुमार जो है वो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, आपकी तरफ बिना ध्यान दिए वो ऑफिस के अंदर चले जाएगा। एंड द फैक्ट दैट ही इग्नोर्स यू, जब वो आपको इग्नोर करता है, आपने ओह बोला, आपको लग गई, वो नहीं देख रहा चोट आपकी, ध्यान नहीं दे रहा, और वो ऑफिस के अंदर सीधा चला जाता है, इससे हमको पता चलता है कि उसके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं और वो अपने आसपास बिल्कुल ध्यान दे के नहीं चल रहा था। एंड सी जस्ट हाउ क्रूशियल दिस शॉट इज। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का। तो पटोल बाबू को ये सब वो बोल रही होती हैं। I hope everything is clear now, said Susanko. Now if you must move on to where you were standing, the fewer people crowd around the better. There is one more shot left before your turn comes. तो वो सब बोलते हैं, सब समझा दिया आपको सीन क्या है, आप टकराओगे, ये होगा, आप ओ बोलोगे, सीन खत्म हो जाएगा, इस टाइप से। अब हमको एक और सीन शूट करना है, इससे पहले आपकी टर्न थोड़ी देर में आएगी, तो तब तक आप जाके जहाँ खड़े थे आप वहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास क्या बोलते हैं जितनी भीड़ कम होगी उतना अच्छा रहेगा। तो पटोल बाबू धीरे धीरे वापस से पान शॉप की तरफ चले जाते हैं। वहाँ शेड में वो खड़े होते हैं, वो नीचे देख रहे होते हैं, उनके हाथ में जो पेपर है जिस पे लिखा हुआ है वर्ड ओह, उसको देख रहे होते हैं। एंड कास्ट अ क्विक लुक अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज वाचिंग। फिर उन्होंने देखा आसपास कि कोई देख तो नहीं रहा है मेरी तरफ, एंड उनने वो पेपर को क्रम्पल अप कर दिया, एक बॉल बना दी उसकी, एंड उसको फेंक दिया डस्टबिन में, रोड साइड ड्रेन में फेंक दिया, डस्टबिन में नहीं, रोड साइड ड्रेन के अंदर उसने उनको फेंक दिया। ओह, अ साई केम आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ हिज हार्ट। उनके दिल से वो आवाज़ निकल गई ऐसे ओह। जस्ट वन वर्ड
नो, नॉट इवन अ वर्ड, एक आवाज़, एक साउंड, ओह दैट द हीट वॉज स्टिफलिंग, द जैकेट सीम टू वे अ टन। बहुत भारी लग रहा था पटोल बाबू को वो जैकेट जो उनने पहना हुआ था, यहाँ तक उसके बटन्स एकदम कॉलर नेक वाला था, एकदम हाई नेक वाला, और एकदम सर्दियों वाला जैकेट था, इतनी गर्मी में उनने पहना था, उनको बहुत हैवी लग रहा था। ही मूव्ड अप द ऑफिस बियॉन्ड द पान शॉप एंड सैट डाउन ऑन द स्टेप्स। फिर वो जाके सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 9:30, मतलब 9:30 बज रहे थे, और जो संडे की सुबहें होती हैं, वैसे संडे मॉर्निंग्स होती हैं, तब जो गॉडेस काली हैं उनकी प्रेस के जो सॉन्ग्स हैं वो कराली बाबू के घर में बजते हैं, और पटोल बाबू हमेशा वहाँ जाया करते थे हर हफ्ते, एंड उनको वहाँ पे जाके बड़ा मज़ा आता था। लेकिन वो सोच रहे थे कि काश मैं अभी वहाँ होता, और what harm would there be, why waste a Sunday morning in the company of these useless people, and he be made to look foolish on the टॉप ऑफ दैट। तो वो सोचते हैं कि काश इससे अच्छा मैं कराली बाबू के घर पे चले जाता, काली माता के भजन और प्रेजेस में जो गाने हैं वो सुनता, गाता और इन्जॉय करता। ये मैं कहाँ गया हूँ, यहाँ पे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। आवाज़ आती है उत्ते में, साइलेंस, फिर से आवाज़ आती है, चुप हो जाओ, साइलेंस। Stuff and nonsense, to hell with your silence. They had to put up this pompous show for something so trivial. Things were much better on the stage. The stage, the stage. तो पटोल बाबू अब बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आता इन लोग को, ये गधे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आता कुछ भी। स्टेज पे थिएटर जब मैं करता था तब तब जो सब लोग थे वो बड़े समझदार थे, तब सब कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत बढ़िया अच्छी थी। फिर वो याद करने लगते हैं। अ फेंट मेमोरी स्टर्ड अप इन पटोल्स माइंड, और उनके दिमाग में एकदम प्राइसलेस वर्ड्स ऑफ एडवाइस एकदम उनके दिमाग में झलक के आते हैं, एकदम ऐसे होते हैं ना, कुछ चीज़ एकदम याद आ जाती है। तो उनके पास आती है याद एक आवाज़, वो बोलती है, उस आवाज़ में होता है, रिमेंबर वन थिंग पटोल, हाउएवर स्मॉल अ पार्ट यूर ऑफर्ड, नेवर कंसिडर इट बियॉन्ड योर डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट. As an artist, your aim should be to make the most of your opportunity and squeeze the last drop of meaning out of your lines. A play involves the work of many, and it is combined effort of many that makes a success of the play. तो पटोल बाबू के दिमाग में एकदम से ये वाली लाइंस आती हैं ऑफ एडवाइस। क्या है इसमें एडवाइस? कि पटोल, तुम हमेशा एक बात याद रखना कि कितना भी छोटा तुमको पार्ट मिला हो, ऑफ़र किया गया हो, कभी भी उसको मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये पार्ट मेरे लायक नहीं है, बहुत छोटा है। हमेशा अपने ईगो को उतना बड़ा मत होने देना, अपने ईगो को हमेशा छोटा रखना, समझना कि एक प्ले जो है वो ग्रुप एफर्ट से बनता है, बहुत सारी लोगों की मेहनत होती है उस आर्ट को बनाने में, उसको बनाने में। तो कभी भी अपने ईगो को मत बढ़ाना और हमेशा हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। हर एक लाइन, हर एक डायलॉग, हर एक साउंड, हर एक चीज़ जो एक प्ले में कराई जा रही है, हर एक चीज़ ऑडियंस तक वो पहुंचाना अच्छी तरीके से, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये सब बातें किसकी थी? इट वॉज मिस्टर पकराशी, गुगोन पकराशी उनका नाम था, जो पटोल बाबू के मेंटर थे थिएटर के टाइम पे, और उनकी ये बातें थी। ही वॉज अ वंडरफुल एक्टर विदाउट ट्रेस ऑफ वैनिटी इन हिम, अ सेंटली पर्सन एंड एन एक्टर इन अ मिलियन। एक सेंट जैसे पर्सन थे वो, बहुत अच्छे इंसान थे एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर भी वो थे। देयर वाज समथिंग एल्स विच मिस्टर पकराशी यूज्ड टू से। हर एक प्ले में एक वर्ड जो कहा जाता है, इट इज़ लाइक अ फ्रूट इन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर एक फल की तरह वो है, एंड हर एक एक्टर को आना चाहिए ये चीज़ कि वो कैसे उसको तोड़ सकते हैं, प्लक कर सकते हैं, एंड उसका जो एसेंस है वो क्या बोलते हैं, ऑडियंस तक डिलीवर कर सकते हैं। तो यू शुड नो दैट। एंड नाउ द मेमोरी ऑफ हिज गुरु, जो उनके मेंटर हैं मिस्टर गुगोन पकराशी, तो उनकी जो मेमोरी है उनके पटोल बाबू के दिमाग में आई है। एंड ही बो हिज हेड इन, जैसे उन्हें अपना हेड ऐसे सिर झुका दिया कि उनकी याद में ऐसे। It was really true that there was nothing in the part that he had been given today. He had only one word to say, oh, but that was a word devoid of meaning, as to be dismissed. मतलब वो बोल रहे थे, सोचने लग गए वो, क्या सही में मुझे बहुत ही फालतू सा पार्ट मिला है? क्या सही में मुझे डायलॉग नहीं मिला है जिसका कोई वैल्यू हो? ऐसा हुआ है क्या मेरे साथ?
ओह ओ, तो फिर पटोल बाबू अलग अलग एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हर बार कुछ अलग अलग इमोशन के साथ, कभी सैड वाला, कभी एक्साइटेड वाला, कभी मतलब ऐसे दर्द वाला, हर अलग अलग तरीके से वो ओ वर्ड बोल रहे थे अपना डायलॉग, एंड हर बार वो अलग तरीके से बोल रहे थे। आफ्टर डूइंग इट फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स ही मेड एन अस्टोनिशिंग डिस्कवरी, और जब उन्होंने बहुत बार ये चीज़ करी, उनको एक डिस्कवरी हुई, एक चीज़ पता चली कि सेम एक्सक्लेमेशन जो ओ साउंड है जब अलग अलग तरीके से बोली जाती है, व्हेन कैरीड डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, जब एक इंसान हर्ट है तो वो अलग तरीके से बोलता है, जब कोई इंसान डिस्पेयर में है तो वो अलग तरीके से बोलता है, सौरों में है, उदासी में है तो अलग तरीके से बोलता है, और उनको रियलाइज़ हुआ कि कितने टाइप के ओज हैं। एंड द शॉर्ट ओ, द लॉन्ग ड्रॉन, मतलब ऐसे शाउट करके आप चिल्ला रहे हो, ओ ऐसे किसी को बुला रहे हो आप, ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे विस्पर कर रहे हो, धीरे से बोल रहे हो, या फिर हाई पिच्ड बोल रहे हो, या फिर लो पिच्ड बोल रहे हो, या फिर स्टार्टिंग लो एंड हाई एंडिंग हाई, या फिर एंडिंग हाई मतलब एंडिंग लो एंड स्टार्टिंग हाई, तो अलग अलग तरीके से आप सेम वर्ड को बोल सकते हो, ओ को। तो पटोल बाबू को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई। Now strange, Patol suddenly felt that he could write a whole thesis on that एक monosyllabic exclamation. Why he had felt so disheartened, क्यों उनका ऐसे दिल छोटा करके बैठे थे वो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ उनको मिली है, इतना बड़ा डायलॉग मिला है, एक सिंगल वर्ड से वो गोल्ड माइन जितना मीनिंग निकाल सकते थे। और एक ट्रू एक्टर का मार्क ही यही है कि आपको चाहे डायलॉग्स नहीं मिले हो, चाहे आपको एक साउंड मिली हो, एक वर्ड भी नहीं मिला हो, तो भी आप उस पार्ट का अपना बेस्ट परफॉर्म किस तरीके से कर सकते हो। फिर आवाज़ आती है साइलेंस। डायरेक्टर हैड रेज्ड हिज वॉइस अगेन, पटोल कुड सी यंग ज्योति क्लियरिंग द क्राउड, एंड कुछ था जो पटोल को उसको पूछना था, तो ही वेंट क्विकली ओवर टू हिम। नाउ फॉर हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर माई टर्न कम्स ब्रदर, तो पटोल बाबू जाते हैं, पूछते हैं कि कितनी देर में मेरा टर्न आएगा। तो वाई यू सो इम्पेशेंट ग्रैंडपा, यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस, इल बी अनदर हाफ आवर बिफोर यूर कॉल। तो पटोल को एकदम से चुप करा दिया जाता है, जल्दी से बोलते जाते हैं कि रुको, अभी आधा घंटा लगेगा ग्रैंडपा, आपका रोल आने में टाइम है, अभी थोड़ा पेशेंस रहो। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करूँगा, और मैं उस तरफ हूँगा स्ट्रीट के, आई बी ऑन दैट साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो फिर वो बोलते हैं उसको कि हाँ ठीक है, चले जाओ उस साइड ऑफ स्ट्रीट पे, एज लॉन्ग एज भाग मत जाना, यू डोंट स्नीक ऑफ। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं वापस से स्टार्ट साउंड डायरेक्टर। पटोल बाबू जो थे वो क्रॉस कर जाते हैं रोड, एंड टिपटो करके चले जाते हैं स्ट्रीट के जो क्वाइट साइड है, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। फिर उसके बाद उनके पास थोड़ा सा टाइम भी था प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये थिएटर वाले तो हैं नहीं, फिल्म वाले हैं, तो इनको ऐसा लगता है रिहर्सल्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पटोल बाबू को लगता है मैं रिहर्सल कर लेता हूँ, तो वो रिहर्स करने लग गए, एंड कोई आसपास उनके नहीं था, एंड बिल्डिंग्स जो थी वहाँ पे वो बहुत कम लोग रहते थे आसपास जो बिल्डिंग्स थी, एंड दोज हु डिड, जो शॉपकीपर्स थे और जो लोग आसपास रहते थे, वो सब तो शूटिंग देखने वहीं पे गए हुए थे, तो पटोल बाबू के पास एकदम खाली जगह थी। तो उन्होंने अपने ही क्लियर्ड हिज थ्रोट ऐसे करके उन्होंने अपना गला साफ किया, एंड उसके बाद वो इनंसिएट करना चालू कर दिया एक ही सिलेबल ओ को अलग अलग तरीक़ों से वेज में। अलॉन्ग विद दैट ही वर्कड ऑन हाउ ही वुड रिएक्ट फिजिकली व्हेन द कोलिजन टुक प्लेस। उन्होंने सोचा कि जब टकराऊंगा मैं चंचल कुमार से तो एग्जैक्टली मैं कैसे गिरूंगा, क्या होगा, तो वो सब भी प्रैक्टिस करने लग गए। How his features will be twisted in pain, how he would fling his arms, and अपनी जो बॉडी है उसमें वो पेन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सरप्राइज, एकदम से कोई टकरा जाएगा तो सरप्राइज भी हो जाओगे ना, तो वैसा कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एंड ये सब चीज़ें एकदम वो सोच रहे थे। और एक बड़ी सी ग्लास विंडो थी, उसके सामने बैठ के वो ये सब चीज़ें सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। एंड पटोल बाबू को उसी टाइम बुलाया गया, एग्जैक्टली हाफ एन आवर बाद, आधे घंटे के बाद उनको बुलाया गया, एंड अब उनका पूरा का पूरा प्रैक्टिस काफ़ी हो चुका था। अब वो बहुत एंटिसिपेशन में थे, वो बहुत खुशी से जाके वो अपना रोल परफॉर्म करना चाहते थे, एंड इट वॉज फीलिंग दैट ही यूज्ड टू फील ऑलमोस्ट 20 years ago just before he stepped onto the stage। अब उनको सेम वही फीलिंग आ रही थी एट दिस पॉइंट, जो फीलिंग वो फील करते थे 20 साल पहले जब वो थिएटर करा करते थे और जब वो जस्ट
स्टेज पे जाने वाले होते थे, स्टेज पे एंट्री लेने वाले होते थे। द डायरेक्टर बैरन मुलिक कॉल्ड पटोल बाबू टू हिम। आई होप यू नो वट यू सपोज टू डू, ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा आई होप तुमको पता होगा, आपको पता होगा आपको क्या करना है। तो पटोल बाबू ने कहा यस सर, वेरी गुड, आई फर्स्ट से स्टार्ट साउंड, फिर रिकॉर्डिस्ट रिप्लाई करेंगी, बोलेंगी रनिंग, एंड उस ये होगा आपका क्यू, ये आपका पॉइंट होगा जब आप चलना चालू कर दोगे। एंड फ्रॉम दैट पिलर, उस पिलर से आप चलना चालू करना। एंड फॉर द हीरो टू कम आउट ऑफ द कार, उसी टाइम जो हीरो है वो कार से बाहर आएंगे एंड ऑफिस की तरफ चलते हुए आएंगे। एंड आपको इस तरीके से अपने कदमों में, स्टेप्स में कोऑर्डिनेशन बिठाना है कि आप इस स्पॉट पे, पर्टिकुलर उनने स्पॉट मार्क करके रखा था, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आप आके टकराने चाहिए हीरो से। और जो हीरो है वो आपको इग्नोर करते हुए ऑफिस के अंदर फटाफट चले जाएगा। एंड तब आप कहोगे ओ एकदम ऐसे पेन में, एंड उसके बाद थोड़े सेकेंड्स बाद आप वापस से चलना चालू कर दोगे। ये सीन है। तो पटोल बाबू बोलते हैं कि हम एक रिहर्सल कर सकते हैं क्या इसका पहले। तो बैरन मलिक ने अपना हेड ऐसे हिला दिया, नो। एंड क्या बोलते हैं, ही वॉज लाइक बहुत एक बड़ा पैच ऑफ क्लाउड जो है वो आने वाला है सन के पास, तो सन पूरा शेड में आ जाएगा। एंड ये जो सीन है पर्टिकुलर, इसको हमको सनलाइट में यानी कि धूप में ही शूट करना है। तो वो बोलते हैं वन क्वेश्चन प्लीज़। पटोल बाबू फिर भी पूछते हैं कि एक क्वेश्चन पूछने दीजिए। तो बैरन मलिक बोलते हैं हाँ चलो बताओ क्या पूछना है। तो एक आइडिया पटोल बाबू के माइंड में आता है जब वो रिहर्स कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं, और फिर उस टाइम उन्होंने वो डायरेक्टर को ये आइडिया अपना बताया। तो उन्होंने कहा अरे मैं एक्चुअली सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग, अगर मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर खुला हो, जब वो टकराना वाला सीन, कोलिजन वाला सीन शूट हो, तो फिर और मेरी आंखें जो है वो पेपर की तरफ देख रही हूँ, तो ये जो सीन है पूरा ज़्यादा बिलीवेबल लगेगा। तो बैरन मलिक ने उनको रोक दिया, और एक जो बाय स्टैंडर था, कोई खड़ा था आसपास, जिसके पास हाथ में बंगाली न्यूज़पेपर था, उसको बोला कि तुम अपना न्यूज़पेपर हमको दे सकते हो क्या, सिर्फ एक सीन के लिए, एक शॉट के लिए, थैंक्स। तो फिर उसके बाद उसने उनको, पटोल बाबू को न्यूज़पेपर पकड़ाया, उन्होंने बोला जाओ अब जाके वो पिलर के पास खड़े हो जाओ। एंड क्या बोलते हैं, चंचल आर यू रेडी। फिर डायरेक्टर ने चिल्लाया, पूछा जो मेन हीरो है स्टोरी कहानी का, फिल्म का, चंचल, तो पूछा चंचल तुम रेडी हो। तो फिर चंचल की भी आवाज़ आती है, चंचल कुमार की भी, यस सर। तो गुड आवाज़ आती है, साइलेंस, अगेन फिर से सीन चालू होने वाला है, साइलेंस की आवाज़ आती है। बैरन मलिक रेज्ड हिज हैंड देन ब्रॉट इट डाउन अगेन सेइंग जस्ट अ मिनट। फिर उसके बाद वो एक पेडिस्ट्रियन को बोलते हैं कि वो बोलते हैं अपनी टीम में से किसी को कि हमको ये पेडिस्ट्रियन को, मतलब जो पटोल बाबू का रोल है पेडिस्ट्रियन का, चलते फिरते एक ऐसे इंसान का रास्ते पे, तो उसको हमको एक मुस्टैच देनी चाहिए, एक मूछ लगा देनी चाहिए हमको इसको, इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। तो वो पूछते हैं कौन से काइंड की मुस्टैच, रोनाल्ड कोलमैन और बटरफ्लाई, आई हैव देम ऑलरेडी। तो वो जो डायरेक्टर है वो तुरंत चिल्लाते हैं बटरफ्लाई बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई वाली एक मुस्टैच फटाफट से यहाँ पे लगा दो। तो द एल्डरली मेकअप मैन आया और उसने एक स्मॉल ग्रे मुस्टैच निकाली और पटोल बाबू के उस पर गम से चिपका दी, उनके नोज़ के ऊपर, नोज़ के नीचे मुस्टैच चिपका दी, ठीक है, और मूछ चिपका दी। एंड पटोल बाबू ने कहा कि आई होप कि जब मैं टकराऊंगा हीरो से जाके तो ये मुस्टैच जो है, मूछ है जो, गिर तो नहीं जाएगी। तो जो मेकअप मैन है वो स्माइल किया, उसने बोला कोलिजन के टाइम, टकराते टाइम, उसने बोला अगर आप दारा सिंह से रेसलिंग करने जाओगे ना, तभी भी ये जो मूछ है वो एज इट इज़ चिपकी रहेगी आपके चेहरे पे। तो पटोल बाबू ने मिरर में देखा एक सेकंड के लिए जो वो इंसान पकड़ा हुआ था, एंड वो बोला ट्रू इनफ, हाँ सही लगाई तुमने मुस्टैच, और ये बहुत अच्छी भी लग रही है। तो पटोल बाबू कॉमेंटेड ऑन द डायरेक्टर, मतलब कि भाई कितना अच्छा डायरेक्टर है। एक सेकंड उसने देखा पटोल बाबू को और तुरंत वो पहचान गया कि अरे हाँ इस पे वाली जो मुस्टैच है वो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो साइलेंस साइलेंस फिर से आवाज़ आई। क्या बोलते हैं, पर्सिपिटी यहाँ पे वर्ड लिखा है, इसका यही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि तुरंत आप किसी को देखो और आपको एकदम समझ में आ जाएगी इस पे ये सूट कर रहा है, एकदम आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स किसी को समझने की बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है।
तो साइलेंस साइलेंस आवाज आती है। द बिजनेस विद द मुस्टैच हैड प्रोवोक्ड अ वेव ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स व्हिच बैरन मुलिक शाउट नाउ साइलेंस। तो सब की आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई थी, वो मुस्टैच लगाई गई थी, मूछ, तो उस सब के बारे में लोग बात कर रहे थे, लेकिन बैरन मुलिक ने सबकी आवाज़ को चुप करा दिया साइलेंस बोल के। पटोल बाबू ने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे वो सब पटोल बाबू को घूर रहे थे एक्चुअली, क्योंकि उनको अभी भी मूछें लगाई गई थी एंड एवरीथिंग। तो आवाज़ आती है स्टार्ट साउंड। तो पटोल बाबू ने अपना थ्रोट ऐसे क्लियर किया, 1 2 3 4 5। तो उनने कैलकुलेट किया 5 स्टेप्स लगेंगे मुझे वो कोलिजन के स्पॉट तक जाने में, लेकिन जो चंचल कुमार है उसको तो सिर्फ 4 स्टेप्स लगेंगे। तो अगर हम दोनों ने साथ में चलना चालू किया तो पटोल बाबू को वो बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलना पड़ेगा और नहीं तो फिर सही से कोलिजन नहीं हो पाएगा। और इतने में जब वो ये सोच रहे थे तो आवाज़ आती है रनिंग, और इस पे पटोल बाबू अपने हाथ में न्यूज़पेपर खोलते हैं और क्या बोलते हैं, what he had to do when saying oh was to mix 60 parts of irritation with 40 parts of surprise। तो उन्होंने सोचा था कि कोई आपसे टकराएगा तो आप इरिटेट भी हो जाओगे और सरप्राइज भी हो जाओगे। तो उसने सोचा था मैं ओ जो बोलूँगा वो ऐसा लगना चाहिए कि मैं 60% इरिटेटेड हूँ और 40% एकदम ऐसे सरप्राइज्ड हूँ, शॉक में हूँ। ठीक है, तो एक्शन की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद पटोल बाबू जो थे उनके आंखों के सामने तारे आ जाते हैं। ठीक है, द हीरोज हेड हैड बैंग्ड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन हैड रॉब्ड हिम ऑफ हिज सेंसेस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के लिए एकदम पटोल बाबू के आंखों के सामने तारे आ गए, एकदम तेज एकदम टकराए थे वो दोनों। ठीक है, बहुत खतरनाक। बट द नेक्स्ट मोमेंट बाय सुप्रीम एफर्ट ऑफ विल, बहुत मेहनत से, अपने विल पावर से, जो पटोल बाबू है उन्होंने अपने आप को गैदर किया, ही पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर एंड उसके बाद एंग्विश 50 parts of anguish with 25 of surprise and 25 of irritation he cried oh, cried मतलब चिल्लाया, उन्होंने बोला oh, and after a brief pause he resumed his walk। तो टकराए वो लोग, उन्होंने चिल्लाया oh, और उसके बाद फिर वो अपने वॉक उनने कंटिन्यू करी। फिर आवाज़ आती है कट। तो फिर पटोल बाबू पूछते हैं कि वॉज दैट राइट, सब सही था? और बैरन मलिक की तरफ देख के तो बोलते जॉली गुड, बहुत ही अच्छा था, क्या शॉट दिया, मज़ा ही आ गया, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हो। सुसांको और को बोलते हैं जस्ट टेक अ लुक एट द स्काई थ्रू द डार्क ग्लास विल यू। तो स्काई की तरफ देखो। नाउ क्या बोलते हैं कि अगर भाई बादल तो नहीं आ गए। ज्योति कम अप फॉर पटोल बाबू एंड सेड आई होप ग्रैंडपा वाजंट हर्ट टू बैडली। तो वो सोच रहे थे, ध्यान भी दे रहे थे कि अरे इतनी ज़ोर से टकराए तो इतना बूढ़ा इंसान तो है पटोल बाबू, उनको चोट तो नहीं लग गई ग्रैंडपा को। तो माई गॉड सेंट चंचल कुमार मसाजिंग हिज हेड, यू टाइम्ड इट सो वेल दैट आई नियरली पास्ड आउट। तो चंचल कुमार पटोल बाबू के पास अपने ऐसे सर ऐसे करते हुए बोलते हैं अरे आपने क्या सही से टाइमिंग करी है, और मेरे को तो ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल ऐसे अभी बेहोश ही हो जाऊंगा। तो इतनी ज़्यादा तारीफ हो रही थी पटोल बाबू की। नरेश दत्त एल्बोड हिज वे थ्रू द क्राउड, केम अप टू पटोल बाबू एंड उन्होंने कहा प्लीज़ गो बैक टू वेयर यू वर स्टैंडिंग, आई विल कम टू यू इन अ शॉर्ट वाइल टू डू द नेसेसरी। तो उन्होंने कहा पटोल बाबू आप जहाँ जा खड़े थे वहीं पे जाके खड़े हो जाइए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। डू द नेसेसरी मतलब आपका जो पेमेंट वगैरह है वो मैं आपको वहाँ आके दे दूँगा। तो पटोल बाबू ने अपनी जगह वापस से ले ली पान शॉप के बगल में। एंड उसके बाद जैसे ही क्लाउड जो है उसने सन को कवर अप किया और टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया, पटोल बाबू ने जो अपना वुलन जैकेट है वो निकाल दिया। एंड उसी टाइम ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि भाई क्या किया है। अ फीलिंग ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन स्वेप्ट ओवर हिम, एकदम वो सेटिस्फाइड थे कि मैंने जो भी काम किया बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से मैंने अपना रोल प्ले किया, सेटिस्फाइड थे वो अपने आप से। एंड उन्होंने अपनी जॉब अच्छे से करी। एंड ऑल दीज ईयर्स जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, ब्लंटेड हिज सेंसिबिलिटी, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं एक्टिंग का टैलेंट है वो कम नहीं हुआ था, hadn't blunted his sensibility. गगन पकराशी would have been pleased with this performance। जो गगन पकराशी उनके जो मेंटर हैं वो बहुत खुश होते हैं उनका ये परफॉर्मेंस देख के। But all the labor and imagination he had put into this one shot, were these people able to appreciate that? He doubted that। तो जो इतनी उनने मेहनत करी, जितना उनने कैलकुलेट किया, उनने सोचा न्यूज़पेपर होना चाहिए, 5 स्टेप्स होनी चाहिए, इस तरीके से ओ बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करनी चाहिए, क्या ये जो सब लोग क्राउड में उनको ये बात समझ में आई होगी? तो वो डाउट कर रहे थे इस बात पे।
उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, उनको थोड़े लोग मिले, ही गॉट होल्ड ऑफ देम एंड उन्होंने गॉट देम टू गो थ्रू सर्टेन इमोशंस, पेड देम फॉर देयर लेबर्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। पेड देम बट हाउ मच? तो वो ऐसा सोच रहे थे इस बात पे कि जो लोग हैं एक्टिंग कर रहे हैं इनको पैसे तो दे रहे हैं लोग, पर कितने? 10, 15, 20 रुपीज़। उस टाइम की बात है बच्चों, मूवी जो स्टोरी काफ़ी पुरानी है, तो उस टाइम 10, 15, 20 रुपीज़ दीज वर एक्चुअल सैलरीज एंड एक्चुअल पेमेंट्स जो मिलती थी लोगों को। तो ये क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा मत समझना बहुत कम दे रहे हैं, बट उसके हिसाब से भी अगर दे भी रहे हैं तो भी उस टाइम के हिसाब से भी पटोल बाबू वाज लाइक पैसों से मतलब कितना क्या ही होता है। ट्रू दैट ही नीडेड मनी वेरी बैडली, उनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बट 20 रुपीज़ क्या थे व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट द इंटेंस सेटिस्फैक्शन ऑफ अ स्मॉल जॉब डन विथ परफेक्शन एंड डेडिकेशन। एक छोटा सा काम एक्टिंग का उन्होंने अपने परफेक्शन और डेडिकेशन के साथ किया। उन्होंने बोला उस बात का सेटिस्फैक्शन इज़ सो मच हायर दैन जो भी ये लोग 20 रुपीज़ देंगे उससे। 10 मिनट्स और सो 10 मिनट बाद नरेश दत्त जो है वो आए पटोल बाबू को ढूंढते हुए पान शॉप के पास, और उन्होंने देखा पटोल बाबू तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उन्होंने मन में सोचा दैट्स ऑड, दैट मैन हैडंट बीन पेड येट, व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो। तो नरेश दत्त जो थे वो सोचते कि बड़ी अजीब सी बात है कि इंसान पहले ही निकल गया बिना अपना पेमेंट लिए, कैसा इंसान है। और तब जो सन है वो वापस से बाहर आ गया, क्लाउड्स हट गए थे और बैरन मलिक ने वापस से चिल्लाना चालू कर दिया था, साइलेंस साइलेंस एंड नरेश हरी अप, गेट दीज पीपल आउट ऑफ द वे। बोला नरेश को कि इन लोगों को यहाँ से हटाओ, भीड़ को। एंड फिर नरेश ऑब्वियसली वहाँ चले जाते, पटोल बाबू अपनी सेटिस्फैक्शन लेके अपने घर चले जाते हैं एंड इसी के साथ स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। पटोल बाबू बहुत खुश थे एंड बहुत सेटिस्फाइड थे। उन्होंने जो अपना एक ओह बोलने का जो डायलॉग है उसको बोलने का वर्क जो है वो बहुत अच्छे से किया एंड ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। तो अभी कहानी लिखी गई है बाय सत्यजीत जी के द्वारा लिखी गई है एंड ही वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर एंड अमंग अ डजन और सो ग्रेट मास्टर्स इन वर्ल्ड सिनेमा एंड उनका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है टूवर्ड सिनेमा जाना जाता है। ही मेड फिल्म्स इन बंगाली एंड सत्यजीत रे को एक ऑनररी अकेडमी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला है फॉर राइटिंग न्यूमरस शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, नॉवेल्स इन बंगाली एंड उन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है बंगाली लिटरेचर में। एंड उनका जो ज़्यादातर फिक्शन स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादातर टीनेजर्स, आपके जैसे टीनेज बच्चों के लिए लिखी जाती हैं एंड टीनेज चिल्ड्रन के लिए। एंड उनकी जो डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत एंटरटेनिंग हैं, अनप्रिटेंशियस हैं एंड काफ़ी रियल लाइफ से लिंक्ड हैं। उसमें एडवेंचर होता है, डिटेक्टिव स्टोरीज़ होती है, फैंटेसी होती है, साइंस फिक्शन एंड इवन समटाइम्स हॉरर। तो ये सारी उनकी स्टोरीज़ होती हैं एंड ये उनके बारे में था। आई होप पूरी की पूरी स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हर एक चीज़ हमने डिस्कस करी है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन, सो go check out the website magnetbrains.com and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning.